हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में स्टेप्स देखी और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे कुछ एग्जांपल्स, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखे टू बैलेंस redox reaction. Okay, so we have balanced redox reaction by oxidation number method by following the steps. Okay, so oxidation number methods में जो steps involve है वो steps follow करके हमने redox reaction जो unbalanced थी उसको balance करने के बहुत सारे examples देखे, right? तो अब इस वीडियो में दोस्तों हम next method देख रहे हैं जिससे हम redox reaction को balance कर सकते हैं. So that second method is ion electron method. Okay, so that we are going to discuss now. Ion electron method, or which is also called ion electron method, or it is also called half reaction method. देखो इस नेम में ये half reaction method. अब इसमें देखो दोस्तों, इस मेथड में या तो आप हाफ रिएक्शन का यूज करते हो या आयन इलेक्ट्रॉन का. रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमने ऑक्सीडेशन नंबर का यूज किया, राइट, और हमने वो बैलेंस की. ठीक है, अब यहाँ पे इस मेथड में हम आयन का और इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं या हाफ रिएक्शन का यूज करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड. जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर का यूज किया हमने और बैलेंस किया अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को, वैसे ही हाफ रिएक्शन मेथड में हम हाफ रिएक्शन यूज करते हैं और हाफ रिएक्शन का यूज करके अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. नाउ वी विल सी द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. ओके, सो व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट, एज लाइक इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एज इट इज. तो पहले हम क्या करते हैं, वी राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. फर्स्ट स्टेप में हम राइट करते हैं, राइट unbalanced equation first, unbalanced chemical equation or redox equation, right unbalanced equation, then balance atoms other than hydrogen and oxygen, जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखे थे. balance atoms, okay, and assign oxidation number to all atoms in reactant and product. reactants and products. तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, we assign oxidation number to all the atoms in reactant and product side. रिएक्टेंट में जो एटम होते हैं और प्रोडक्ट में जो एटम्स होते हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर हम असाइन करते हैं, राइट. पहले तो हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है वैसे, फिर उसके बाद असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्टेप फर्स्ट. नाउ स्टेप सेकंड, वी डिवाइड द मेन इक्वेशन, divide the equation into two half equations. देखो ये जो मेन इक्वेशन होता है दोस्तों, हमें पता है दिस मेन इक्वेशन इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन. अब रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो होती है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. एक स्पीसीज का होता है रिडक्शन और दूसरे स्पीसीज का होता है ऑक्सीडेशन. सो अगर सेपरेटली हमने लिखी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो उनको हम कहते हैं हाफ इक्वेशंस या हाफ रिएक्शंस, राइट. और अगर टोटली लिखी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. सो स्टेप सेकंड इज डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस. जो भी आपको जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद हमें ये तो पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन. तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन सेपरेटली लिखेंगे. ओके, फिर उसके बाद स्टेप थर्ड. नाउ विल सी द स्टेप थर्ड, बैलेंस द एटम्स अदर देन O and H, राइट. जैसे हमने बैलेंस एटम किए थे ऑक्सीडेशन नंबर में. ओके, तो हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में बैलेंस करते हैं, बैलेंस एटम्स. ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैलेंस ये स्टेप जो है यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, बैलेंस आपने फर्स्ट स्टेप में नहीं किया तो भी चलेगा,
सिर्फ आपको क्या करना है, वी हैव टू राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन द फर्स्ट स्टेप, दैट मच यू कैन डू। ओके, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपको क्या करना है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है और असाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑल द एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको डिवाइड इक्वेशन करना है टू हाफ इक्वेशन में। थर्ड स्टेप में बैलेंस करने हैं एटम्स अदर देन H and O, अदर देन H and O। ठीक है, अब हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में दोस्तों हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंस करते हैं हम एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करते हैं, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। सो हियर वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस O atom by adding water molecule to it। ओके, वाटर मॉलिक्यूल, अब वाटर मॉलिक्यूल कहां पे ऐड करते हैं हम, जिस साइड में ऑक्सीजन एटम कम होते हैं, जिस साइड में ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उस साइड में हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, राइट, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। सो दिस इज व्हाट द थर्ड स्टेप। नोट डाउन दिस स्टेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and we have to follow these steps, okay, in what friends, in ion electron method. So these are the three steps. First step is write the unbalanced equation, assign all oxidation number to all atoms in reactants and products. Second, divide the equation into two half equations. Third, we have to balance atoms other than hydrogen and oxygen, and oxygen atom we know that we balance oxygen atom by adding H2 molecule. अब fourth step मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दोस्तों। First, you have to note down these 3 points, 3 steps which are involved in the ion electron method. Note down these 3 steps. Sorry. Okay. So अब मैं fourth equation लिख रहा हूँ दोस्तों। In the fourth equation, I will write now. हमें ये पता है ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के बाद हम क्या करते हैं, we balance hydrogen atom. Then how we balance hydrogen atoms, friends? We balance hydrogen atoms by adding H plus ion, right? So मैं अब fourth step लिख रहा हूं दोस्तों, balance hydrogen atoms by adding H plus ion to the equation. So step fourth I'm writing balance hydrogen atoms by adding H plus ions on that side which contains less number of hydrogen, right? जिस साइड में हाइड्रोजन एटम्स कम है उस साइड में मैं क्या करूंगा, H plus ions ऐड कर दूंगा। ओके, so this is what about the step fourth. So fourth step is about balancing hydrogen atom. अब step fifth लिख रहा हूं, देखो मैं दोस्तों, step fourth is balance hydrogen atoms by adding H plus ion. Step fifth, balance the charges by adding electrons, balance the charges by adding electrons on the right side of oxidation half equation, on the right side of oxidation half equation, and adding electrons on the right side of oxidation half equation and on the left side of रिडक्शन हाफ इक्वेशन। देखो अब दोस्तों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब स्पीसीज लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आएंगे, ऑन द राइट साइड, ओके। और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो रिडक्शन हाफ इक्वेशन जब भी लिखते हैं हम तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो वी हैव टू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द हाफ इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, oxidation half equation, okay, and we have to add the electrons on the left side of reduction half equation. जो भी reduction half equation है हमारा, उसमें हम left side में electrons ऐड करेंगे. Why we are adding electrons? Because we have to balance the
charges. Okay, so we are balancing here charges, hence we have to add the electrons. Okay, so this is what about fifth step. अब देखो ये फोर्थ और फिफ्थ ये जो स्टेप्स चल रही है दोस्तों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले तो एक कॉमन स्टेप हो गई. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, राइटिंग द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. सेकंड असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट लिखा हमने, सेकंड जो पॉइंट लिखा उसमें क्या किया हमने, हाफ इक्वेशन, राइट, जो मेन इक्वेशन था सॉरी, तो मेन इक्वेशन को हमने क्या किया, वी हैव डिवाइडेड दैट इक्वेशन इनटू हाफ इक्वेशन. फिर ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हमने लिखा, फिर रिडक्शन हाफ इक्वेशन हम लिखेंगे. ओके, और फिर स्टेप फोर्थ में हमने देखा ऑक्सीजन एटम अगर बैलेंस नहीं है तो हम ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, बैलेंस. स्टेप थर्ड में, तो स्टेप थर्ड में हम ऑक्सीजन एटम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल. स्टेप फोर्थ में हम क्या करते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+. और स्टेप फिफ्थ में हम चार्जेस बैलेंस करते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स. Where we add electrons, we are adding electrons on the right side of oxidation half equation and by adding electrons on the left side of reduction half equation. So in this way we balance what, number of oxygen atoms, number of hydrogen atoms and then number of charges. ठीक है, अब क्या करते हैं देखो दोस्तों, हम अब 6 स्टेप लिखते हैं, राइट. 6 स्टेप, आई एम राइटिंग 6 स्टेप. So what is the sixth step? Now we have to multiply the equation by appropriate factor, mathematical factor choose करना है हमें, और हमें multiply करना है ये half equation. Okay, so I am doing this. So अब ये जो half equation हमने लिखे हैं, oxidation half equation और reduction half equation, तो उनको हमें क्या करना है, आप we have added electrons on the right side of oxidation half equation or on the left side of reduction half equation. अब क्या करते हैं हम, we multiply these half equations by appropriate factor. कुछ appropriate factor से हम क्या करते हैं, इन half equations को multiply करते हैं, so that the number of electrons on the both sides should be equal. Oxidation half equation में right side में electrons है और reduction half equation में left side में electrons है, वो number of electrons same होने चाहिए, right, so that we can easily add oxidation half equation and reduction half equation. तो so उनको अगर इक्वलाइज करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज करने हैं, तो हमें एक फैक्टर चूज करना है which will make these number of electrons on the right side and left side equal. अभी एग्जांपल लेने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा दोस्तों. ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, देखो स्टेप 6. नाउ मल्टीप्लाई द हाफ इक्वेशन. स्टेप 6 इज मल्टीप्लाई, नोट डाउन दिस पॉइंट्स. ओके फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई, राइट डाउन, मल्टीप्लाई द हाफ इक्वेशन बाय सुटेबल फैक्टर. मल्टीप्लाई the half equation by suitable factor which will equalize number of electrons. Okay, which will equalize number of electrons into half equations. Which equalize number of electrons इन टू हाफ इक्वेशंस. ये जो दो हाफ इक्वेशंस है उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वलाइज होने चाहिए. हेंस वी हैव नाउ चूजन अ सुटेबल फैक्टर. ओके, सुटेबल फैक्टर हम क्या करते हैं, वहां पे चूज करते हैं. जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर में भी एक सुटेबल फैक्टर चूज किया था, विच विल मेक नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज इक्वल. नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इक्वल होने के लिए हम कुछ फैक्टर यूज करते हैं. वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, multiply half equations by suitable factor so that the number of electrons on both the sides. अब ऑक्सीडेशन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स है और रिडक्शन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में. तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने के लिए हम एक फैक्टर यूज करते हैं, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम. सो इट मेक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द साइड्स इक्वल. ओके, सो दिस इज अबाउट द इक्वलाइजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द साइड, दैट इज स्टेप 6. नाउ अब स्टेप सेकंड में लिख रहा हूं. देखो दोस्तों, अगर ये रिएक्शन बेसिक कंडीशन में हो रही है तो हमें पता है क्या करते हैं हम दोस्तों, इफ द रिएक्शन इज अकरिंग इन द बेसिक मीडियम देन वी ऐड OH माइनस आयन. ओके, इक्वल टू H+ आयन एडेड. जितने भी H+ आयन हम ऐड करते हैं उतने ही हम क्या करते हैं, OH माइनस आयन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन. इफ द रिएक्शन इज अकरिंग
in basic medium what we do, we add OH minus ion equal to H plus ion added. जितने भी H plus आयन आप ऐड करते हो उतने H plus आयन, जितने H plus आयन हम ऐड करते हैं उतने ही हमें OH minus आयन ऐड करने on both the sides, ठीक है। अब बोथ साइड में ऐड होने के बाद अगर दोस्तों लेफ्ट साइड में H plus और OH minus है तो वो कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। राइट साइड में भी अगर H plus और OH minus आयन है इक्वेशन में तो वो कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे, water molecule. And last step I am writing. Now check that equation is balanced in terms of, check that equation is balanced in terms of atoms and charges. तो एटम्स और चार्जेस के फॉर्म में इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, ये हमें चेक करना है। सो वी हैव टू चेक दिस इक्वेशन, रेडॉक्स इक्वेशन, whether it is balanced with respect to number of atoms as well as charges, okay, so that finally we can say that the equation is balanced, okay. So these are the 6th, 7th and 8th point or steps in what ion electron method, ठीक है। तो ये हो गई स्टेप्स दोस्तों इन्वॉल्व जो भी हमने देखे। अब देखो फर्स्ट स्टेप हमने देखी, राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन, पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखा दोस्तों, सेकंड स्टेप में हमने देखा वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस, राइट। सो थर्ड स्टेप में हमने देखा ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। फोर्थ स्टेप में देखा हमने H प्लस आयन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बाय एडिंग H प्लस आयन। We balance the hydrogen atoms by adding H plus ion to the solution, to the equation on that side where number of hydrogens are less. Sixth देखा we use multiply equation by suitable factor, sixth में, right, fifth में. So this is what fifth step, fifth, sixth and seventh, okay. So seventh. तो fifth step में हमने देखा multiply the half equation by suitable factor which equalize the number of electrons into half equation. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ये करने सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ हाफ इक्वेशन शुड बी इक्वल। देन इफ द रिएक्शन इज ऑकरिंग इन बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है तो हम OH माइनस आयन ऐड करते हैं इक्वल टू H प्लस आयन एडेड। पहले H प्लस आयन अगर ऐड होते हैं तो उतने ही OH माइनस आयन हम उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद हम इक्वेशन को चेक करते हैं वेदर इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, एंड इफ इट इज बैलेंस्ड इट शुड बी बैलेंस्ड इन terms of atoms and charges, okay. So these are the steps involved in ion electron method, okay friends. So these are the steps involved in ion electron method. This is the second method which we are using to balance unbalanced redox chemical equation, okay. So note down these points, the steps 5th, 6th and 7th. तो हमने पहले कितने पॉइंट देखे थे दोस्तों, आई थिंक 5th पॉइंट हमने देखे थे, 6th, 7th और 8th ये पॉइंट, राइट। सो फर्स्ट वी हैव सीन 5 पॉइंट्स, ओके। तो मैंने पहला पॉइंट बताया आपको, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, दैट फर्स्ट पॉइंट इज राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सेकंड पॉइंट इज, फर्स्ट इज राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन, सेकंड पॉइंट right, divide equation into two equation, right, two half equations, that is oxidation half equation and reduction half equation, second point. Third point, balancing oxygen atom. Fourth point, balancing hydrogen atom. Then fifth point, adding number of electrons. अब number of electrons हम कहाँ ऐड करते हैं, on the right side of oxidation half equation,
or on the left side of reduction half equation. That is the fifth step. Sixth step हमने देखा multiply half equation by suitable factor which equal the number of electrons on both the sides. अब ये जो two half equation है उनको हम एक suitable factor choose करते हैं जिससे multiply करते हैं so that number of electrons on both the sides in the oxidation half equation on the right side and reduction half equation on the left side that should be equal. Okay, तो ये step important है. उसके बाद अगर reaction basic medium में होते हैं, ये seventh point है, seventh step. If the reaction is occurring in the basic medium, add OH minus ions equal to H plus ion added on the both side. Both side में आपको क्या add करने हैं? OH minus. This step is similar to the oxidation number method. और last step is also same. Check the balance. Check the equation whether it is balanced in the terms of atoms and charges. Okay. So these are the steps involved in the ion electron method. Note down these points. ओके तो आपको अगर शॉर्टली ये मेथड याद रखनी है दोस्तों, ट्रिक. ओके सो आई विल गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो मैं शॉर्टली आपको बताता हूं. देखो दोस्तों, अब ये कैसे आप याद रखोगे स्टेप्स. ठीक है, तो हमने डिस्कस किए स्टेप्स. विच स्टेप्स आर यूज्ड और विच स्टेप्स आर देयर इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. नाउ स्टेप्स आई एम राइटिंग. ओके, फर्स्ट स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं दोस्तों? फर्स्ट स्टेप में हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन राइट करते हैं. अनबैलेंस्ड इक्वेशन राइट एंड असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, शॉर्टली मैं बता रहा हूं. देखो फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम? डिवाइड इक्वेशन इनटू टू इक्वेशन. दिस डिवाइड इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस. राइट, तो हमें इक्वेशन को क्या करना है? टू हाफ इक्वेशन में डिवाइड करना है. ओके, शॉर्टली भी लिख के लो सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर दिस पॉइंट्स. थर्ड, बैलेंस द एटम्स. बैलेंस द एटम्स other than O and H. okay, and balance O by adding H2O. ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में बैलेंस हाइड्रोजन एटम. कैसे बैलेंस हाइड्रोजन एटम करते हैं हम? बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+. ओके, अब H+ कहां पे ऐड करते हैं आपको पता है? उस साइड में जिस साइड में हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है. ओके, दिस इज व्हाट फोर्थ. देन फिफ्थ, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड. कहां पे ऐड करते हैं हम? ऑन द राइट साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिडक्शन हाफ इक्वेशन टू बैलेंस द चार्जेस. चार्जेस बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं. ठीक है, अब सिक्स स्टेप में हम क्या करते हैं दोस्तों? सिक्स स्टेप में हम क्या करते हैं? फैक्टर. चूज फैक्टर दैट विल मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द साइड्स इक्वल इन द ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन. ठीक है, और सेवंथ स्टेप में हम देखते हैं व्हाट? इन द सेवंथ स्टेप वी सी इफ द रिएक्शन इज ऑकरिंग इन बेसिक मीडियम. सेवंथ स्टेप में इफ रिएक्शन ऑकर्स in basic medium, then add what? OH minus ion. Both sides. Okay, both side में आपको क्या करना है? add OH minus ion. So these steps are very important दोस्तों. So these steps are very important in ion electron method.
और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, चेक द इक्वेशन. ओके, नाउ चेक द इक्वेशन. ये इक्वेशन हम चेक करते हैं whether it is balanced or not with respect to number of atoms as well as charges. So these are the steps involved in ion electron method. Shortly मैंने बताया, तो ये 8 स्टेप आपको फॉलो करने हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में. फर्स्ट स्टेप आप करोगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन एज इट इज राइट करोगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन. थर्ड स्टेप में हम बैलेंस करेंगे एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल. फिर फोर्थ स्टेप में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम को बाय एडिंग H+ to that side which contains less number of hydrogen, right? And then number of electrons are added on the right side of half equation, oxidation half equation, and electrons are added on the left side of reduction half equation. Okay, then we will choose the factor which will equalize the number of electrons on both the sides, on right side of oxidation half equation and on the left side of half equation of reduction reaction. The electrons should be equal, so we will use that. You will use the mathematical factor which will equalize the number of electrons, and then if the reaction is occurring in the basic medium, we will add OH- ion on both the sides. And how much amount of OH- ion is added? It is equal to the number of H+ ion previously added. जितने भी H+ ions ऐड कर किए हमने, उतने ही OH- ion हमें ऐड करने on both the sides of equation. और lastly we will check the equation whether it is balanced in terms of atoms and charges. So this is what about the steps involved in ion electron method, that is half reaction method. So half reaction, oxidation half equation and reduction half equation, इनका यूज करके हम क्या करते हैं, we balance unbalanced redox equation. Okay, so in this way we have seen the steps involved in ion electron method or half reaction method. Okay दोस्तों, फिर अब इसके ऊपर के जो प्रॉब्लम्स है अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके, ठीक है.